योगी के लिए जनसंपर्क त्याज्य माना गया है और अगर ऐसा हो भी तो वो लोग पर्वत की कंदराओं में चले जाते हैं। जनसंपर्क से दूर रहने के अनेक उपाय हैं जिसका आश्रय योगी जन लेते हैं। योगी की दो अवस्थाएं होती हैं, साधना अवस्था और सिद्धावस्था। साधना की अवस्था में तो योगी संभावित जनसंपर्क से भी बचना चाहते हैं, इसीलिए वे पर्वत कंदराओं की गुफाओं तथा घोर जंगलों में रहकर तपस्या करते हैं और यदि जनसंपर्क का किंचित संदेह भी हो जाए तो उस स्थान को छोड़कर अन्य कहीं चले जाते हैं। केवली अवस्था को प्राप्त होने पर भी अनेक योगी एकांत में रहकर ही यथारूपा स्थिति का आनंद लेते रहते हैं। आज भी हिमालय की कंदराओं तथा गुफाओं में अनेक स्वरूपा स्थिति को प्राप्त योगी सैकड़ों वर्षों से समाधिस्थ हैं। वे साधारण कोटि के मनुष्यों की पहुंच से बहुत दूर होते हैं। प्राय श्री देवराहा बाबा सरकार जी के दर्शनों में भी जल मार्ग से, वायु मार्ग से अनेक योगी आते रहते थे। वे अदृश्य होकर अचानक ही कभी जल से प्रकट होते और रात्रि के घोर अंधकार में कभी कभी वायु मार्ग से बाबा के दर्शन करने आते थे। जबकि बाबा का धरती पर रहना सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण के लिए ही था। बाबा स्वयं भी बताते, बच्चा, मैं जो तुम्हें ये दुर्लभ दर्शन दे रहा हूँ, यह परमात्मा की इच्छा से ही दे रहा हूँ। वस्तुतः मुझे धरती पर रहने का कोई और प्रयोजन नहीं है। ऐसे महान सद्गुरुदेव के दर्शन पाकर भी हम अगर कल्याण को प्राप्त ना हो, उनकी भक्ति ना करें तो कितना दुर्भाग्य है हमारा। क्योंकि बाबा सिर्फ ईश्वर की प्रेरणा से ही जन कल्याण के लिए धरती पर आते थे और दुर्लभ दर्शन देते थे। उनके लिए भीड़ में रहना बहुत भारी समस्या थी। सामान्यतः बाबा का मचान शहर से बहुत दूर लगता था, फिर भी हजारों की संख्या में प्रतिदिन भक्त तपती धूप में बाबा के दर्शन करने यमुना पार या गंगा जी के पार आते थे। भारतवर्ष की धर्मप्राण जनता योगी के शरीर की अधिक से अधिक स्पर्श करना चाहती है। उनकी साज सज्जा करने में ही अपने को कृतकृत्य मानती है। सिद्ध योगी बड़ी विकट परिस्थितियों में पड़ जाते हैं। उस समय एक ओर जनता की अंधश्रद्धा और उनकी गतानुगतिकता का प्रश्न होता है, तो दूसरी ओर शौच साधना की अवस्था। चतुर योगी कोई मार्ग निकाल लेते हैं तथा किसी वृक्ष, मचान या ऊंचे स्थान से उपदेश देने लगते हैं, क्योंकि वो सामान्य जनसंपर्क से दूर ही रहना पसंद करते हैं। बाबा भी जमीन से 7 हाथ ऊपर रहते थे, मचान के ऊपर। आज भी बाबा का दिव्य मचान वृंदावन में यमुना जी की रानी स्थित है। दुनिया भर के सैकड़ों श्रद्धालु प्रतिदिन बाबा के दर्शन करने यहाँ आते रहते हैं। योगी की ज्ञानेंद्रियाँ इतनी संवेदनशील हो जाती हैं कि दूषित परमाणुओं के नाम मात्र के स्पर्श से भी उनमें प्रतिक्रिया होती है जो वे पहचान जाते हैं। इसीलिए वृक्ष या मचान पर बैठे हुए भी उन्हें वायु की गति के अनुसार आसन का परिवर्तन करना पड़ता है। साथ ही एक समस्या यह भी है कि जिस लोक कल्याण की भावना से योगी का अवतरण होता है, साधारण जनता ना तो उस भावना को समझ पाती है और ना ही उस भावना से लाभान्वित होना चाहती है। जनता तो छोटे छोटे स्वार्थों के लिए संतों के दर्शन करती है। समाज कल्याण से उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। इसीलिए कभी कभी योगी को अपने प्रयोजन की सिद्धि में बाधा उपस्थित होने से खीज भी होती है, जिससे साधारण जनता को भ्रांति भी होती है। योगी को कुछ भी करना पड़े, कितना भी भ्रांति हो, वह अपने लक्ष्य से कभी भ्रष्ट नहीं होते। उनके लक्ष्य सिर्फ नारायण होते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा है, नारायण ही जीव का परम लक्ष्य कहलाए। राधे राधे। जय श्री बाबा।